ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। सदर ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस को खत लिखा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका की मुसल्लह अफवाज और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चैक ग्रासली के नाम खत में ट्रंप ने लिखा कि ईरान से 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। जंग बंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं। जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार है। ईरानी फौज ने अमेरिका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। पासदारान इनकलाब खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी स्पीकर सरदार असदी ने कहा है कि ईरानी फौज दुश्मन की जानिब से किसी भी मुहिम का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। हालात व वाक़यात और शवाहिद बता रहे हैं कि अमेरिका से तसादुम दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने के लिए तैयार है। अमेरिका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची के सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक और आजरबाईजान के वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर राबते। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इकदाम से आगाह किया। कहा, ईरान ने जंग के खात्मे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए दी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाबता तौर पर बताया जाएगा। अमेरिका की आपने हुर्मुज़ पर ईरान को फीस देने वाली कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की धमकी। ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स मुंजमद करने पर भी गौर। 6 ईरानी शहरी, 21 कंपनियां और एक बहरी जहाज ब्लैक लिस्ट में शामिल। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अमेरिका नाकाबंदी के अलावा ईरान पर मजीद सख्त माशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी। असलहे की मालियत 8 अरब 7 करोड़ डॉलर बनती है। इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई।
जंग पर सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान इख्तलाफात, अमेरिका का जर्मनी से अपने 5,000 फौजियों के इनखला का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। %61 अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज और एप्सोस के सर्वे में 61% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था। सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आजाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से राबता। शेख जर्राह जाबिरुल अहमद अल सबाह से इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल और माशी असरात पर भी गुफ्तगू की गई। कुवैत की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का राबते में रहने का फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत की सिफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और इसहाक़ डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। PTI जहनी पस्ती का शिकार है। सोशल मीडिया पर बाज लोग जाती बुग़्ज़ और घटिया सियासत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नई पाबंदी नाफिज करते हुए 15 साल से कम उम्र बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी लगा दी। 15 साल से कम उम्र तमाम आज़मीन के हज वीजे मनसूख करार दे दिए गए। सऊदी हुकूमत की नई हज पॉलिसी से मुतासरा तमाम आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी। कल से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को हज परवाजों में सफर की इजाजत नहीं होगी।
हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया। 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम की डिजाइन की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत शहर के तमाम इलाकों को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मंसूबा न सिर्फ गुजरांवाला का ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा बल्कि शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलत मैसर आएगी। लाहौर के इलाके मजंग में मुबैना तौर पर नौजवान ने खातून दोस्त और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 8 साला मनाहिल और 18 साला समना जख्मी हो गई। पंजाब में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 214 ऑपरेशंस में BLA के कारिंदे समेत 21 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी और धमाका खेज मवाद बरामद। सिंध के कई शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध के वस्ती और बालाई इलाके हीट वेव की लपेट में। कराची में भी आज गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड। 38 डिग्री की गर्मी से शहरी पसीना पसीना हो गए। कल से एक मुतदल मगरिबी लहर मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों, ग्लेशियर्स फटने और सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। सिंध के बालाई इलाकों में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और PSL 11 के एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा।